एक बार समर्थ साहब गुरु दत्त दास साहब अपने एक भक्त के यहाँ किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए थे। समर्थ साहब के दर्शनार्थ गांव के तमाम लोग इकट्ठा हो जाते थे। आसपास के गांव में भी जो सुनता कि समर्थ साहब पधारे हैं तो दर्शन करने की लालसा और अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु लोगों की लाइन लग जाती। कार्यक्रम चल ही रहा था, उसी दरमियान पड़ोस के गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिसकी मौत हुई उसके घर में उसकी बुई माँ के अलावा कोई न था। मतलब उस वृद्ध महिला का इकलौता सहारा भी उससे हमेशा के लिए बेसहारा छोड़ गया। महिला का रो रो कर बुरा हाल था। वह व्यक्ति बहुत ही भला आदमी था, अतः उसकी मौत से गांव के सभी लोग दुखी थे और एक ही चर्चा थी कि अब उसकी मौत का क्या होगा। तभी किसी ने महिला को बताया कि पड़ोस के गांव में पूर्वाधाम के साहब आए हुए हैं, अतः आप उनके दर्शन करके उनसे प्रार्थना करें। अगर उनकी कृपा हो गई तो कुछ भी असंभव नहीं है। वे बहुत पहुँचे हुए संत हैं। लोग उन्हें ईश्वर का दूसरा रूप कहते मानते हैं। गम की मारी बेचारी महिला अपने बेटे के शव वहीं छोड़कर साहब के पास जाने के लिए भागी और इधर जब साहब ने लोगों के द्वारा उस दुखियारी की व्यथा सुनी तो स्वयं गांव के लोगों के साथ उस मृतक को देखने के लिए चल दिए। रास्ते में जैसे ही उस दुखियारी महिला को लोगों ने देखा जो रोती बिलखती बदहवास सी भागी चली आ रही थी, तो सबने बताया कि साहब यह वही दुखियारी है जिसका लड़का मर गया है। साहब ने वृद्ध महिला को रोककर सांत्वना दी और कहा, भगवान पर भरोसा रखो और तुम्हें अपने बेटे को इस तरह छोड़कर नहीं आना चाहिए था। साहब जब वृद्धा के घर पहुंचे तो वह दृश्य अत्यंत ही हृदय विदारक एवं शोक संतप्त था। समर्थ साहब ने अपनी तपस्या एवं भक्ति की शक्ति के बल से जान लिया कि इसकी आयु पूरी हो गई। अतः समर्थ साहब गुरु दत्त दास साहब ने अपने हाथ में जल लेकर उसे मंत्रवत किया और वही जल मृतक शरीर के ऊपर छिड़क दिया और कहा, इनकी उम्र इतनी ही थी, अतः इनको आज मरना ही था। नियति को यही मंजूर था, किंतु मैं अपनी उम्र से 5 वर्ष इनको देकर पुनः जीवित कर रहा हूँ। और उसके सिर पर हाथ फेर दिया और उस मृतक के शरीर में फिर से प्राण वापस आ गया और वह उठकर बैठ गया। सब लोग खुश होकर साहब की जय जयकार करने लगे। कहते हैं कि साहब ने उसी समय ये भी बता दिया था कि मेरी उम्र अब 5 वर्ष कम हो गई है, एवं अपने सतलोक गमन की तिथि एवं समय भी बता दिया था। और बाद में साहब के बताए हुए समय एवं तिथि पर समर्थ साहब गुरु दत्त दास साहब का सतलोक गमन हुआ। इस बात का प्रमाण भी मिलता है। शुभ सतनाम बंदगी।